नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले आप सबको गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कल पूरी श्रद्धा के साथ महिलाओं ने गणगौर पर्व मनाया। सुबह से शाम तक गणगौर का पूजन हुआ, गणगौर की सवारी निकाली गई, बहुत सुंदर मेला हुआ और आज गणगौर की विदाई का दिन है। और एसएन सुजला आज के दिन हर वर्ष एक ऐसा गणगौर महोत्सव मनाता है जिसमें एक स्थान पर 3 डजन के करीब गणगौर और ईश्वर जी की मूर्तियाँ आती है। उन सब की पूजा होती है, उन सब का सम्मान किया जाता है और साथ में नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन होता है। आप सब जानते हैं गणगौर माता माँ पार्वती का रूप है और ईश्वर भगवान शिव का रूप है और माँ पार्वती और शिव को नृत्य बहुत पसंद है, इसलिए गणगौर महोत्सव में हम नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और गणगौर माता की मूर्तियों की प्रतियोगिता होती है जिसमें सबसे सुंदर 5 मूर्तियाँ जो सुंदर और अच्छे श्रृंगार के साथ आती है उनको हम पुरस्कार देते हैं। यह कार्यक्रम स्वर्गीय गणेश मल जी मोदी की स्मृति में उनके सुपुत्र श्री जगदीश प्रसाद जी मोदी के पुत्र सुनील जी, जयदीप जी और विपुल जी मोदी के सौजन्य से आयोजित किया जाता है, जिनमें जितने प्रतियोगी भाग लेते हैं सबको पुरस्कार दिए जाते हैं, बहुत अच्छे पुरस्कार दिए जाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। आइए आज के इस दिव्य कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सुजला के द्वारा आज स्वर्गीय गणेश मल जी मोदी की स्मृति में गणगौर महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया है, जिसमें 2 दिव्य प्रतियोगिताएं हैं, एक गणगौर और ईश्वर जी की मूर्ति सजाने की और दूसरी नृत्य प्रतियोगिता के रूप में। गणगौर के पर्व पर गणगौर माता की सवारी विशेष मायने रखती है। हमारे गणगौर महोत्सव पर भी भोजलाई चौराहे से राम सिंह जी अपनी गणगौर और ईश्वर की मूर्तियां लेकर आते हैं और ये हमारे लिए सबसे दिव्य अवसर होता है। आप देख रहे हैं ये बहुत ही दिव्य मूर्तियां हैं राजघराने की, गौर और ईश्वर माता की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां, बहुत सुंदर बागा पहनकर और गणगौर माता बरी पहनकर यहाँ पर आती है और ये सवारी अब अग्रसेन भवन पहुँच चुकी है। गणगौर माता की सवारी अग्रसेन भवन पहुँच चुकी है। राम सिंह जी बाटी जो अपने पोत्रों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत ही दिव्य मूर्तियाँ माता जी की और ईश्वर जी महाराज की। जो कि श्री सुनील जी एक प्रिय मित्र है, दादा समाज है, दादा प्रधान कमला जी सिंह सभी गणगौर और ईश्वर जी का पूजन करते हैं। गणगौर महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं स्वर्गीय गणेश मल जी मोदी की स्मृति में श्री जगदीश प्रसाद जी मोदी, उनके पुत्र जयदीप जी मोदी, सुनील जी मोदी, विपुल जी मोदी परिवार के द्वारा उनकी आर्थिक सौंदर्य से ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष पिछले 10 वर्षों से आयोजित हो रहा है और आज गणगौर के बहुत कार्यक्रम का शुभारंभ पूजन के साथ करते हैं।
गिरधारी जी काबरा का सम्मान राम सिंह जी भाटी पुष्पहार पहनाकर और साफा पहनाकर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में बहुत बड़े सहयोगी के रूप में संजीवनी सेवा संस्थान का हमेशा हमें योगदान मिला है। संजीवनी सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष कमला जी जोशी हमारे बीच विराजमान है। मैं उनका स्वागत करने के लिए शर्मिला जी सोनी से निवेदन करूंगा कि आप उनका पुष्पगुच्छ भेंट करके सम्मान करें। कमला जी जोशी का सम्मान किया जा रहा है। जज शर्मिला जी सोनी का सम्मान किया जा रहा है। मैं आदरणीय साधना जी प्रधान से निवेदन करूंगा कि आप भी पधारें। हमारी जज महोदय जज साधना जी प्रधान का सम्मान किया जा रहा है। और मैं निवेदन करूंगा पंकज पिहू जी से आप भी पधारें। हमारे तीसरी जज जाने माने चित्रकार कलाकार साहित्यकार पंकज जी का सम्मान किया जा रहा है पुष्पहार पहनाकर। सुजानगढ़ के अग्रसेन भवन में आज एशियन सुधा का सबसे दिव्य त्योहार, हमारे राजस्थान का परंपरागत त्योहार गणगौर महोत्सव मना रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हम 2 प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। और जैसा मैं कहता हूं कि देवी को नृत्य पसंद है, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे में गणगौर का पर्व आता है। और गणगौर पर्व पर हम देवी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव नृत्य के देवता नटराज माने जाते हैं। और जहां ईश्वर भगवान शिव का रूप है, गणगौर माता पार्वती का रूप है। इस कार्यक्रम में हम नृत्य प्रतियोगिता का शुभारंभ कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं नृत्य करने के लिए मंच पे पहली प्रतिभागी के रूप में कोड नंबर 6 हसमुखी प्रजापति से निवेदन करूंगा कि मंच पे आए और पहली प्रस्तुति यहाँ पर अपनी दें। लागे
गणगौर महोत्सव का कार्यक्रम आप देख रहे हैं। पहली बहुत ही सुंदर प्रस्तुति कोड नंबर 6 के द्वारा दी गई और राजस्थान के गीत हैं वो बहुत अद्भुत हैं, जिनके बोल बहुत प्यारे हैं, हंसाने वाले हैं और संगीत का तो कहना ही क्या, हर व्यक्ति थिरकने लगता है। अब मैं इसी नृत्य के क्रम में अगली प्रस्तुति के लिए कोड नंबर 3 को मंच पे बुला रहा हूँ, पार्वती सोनी। राजस्थान के गीतों की ये खूबसूरती है कि वो किसी भी त्योहार पर या किसी भी अवसर पर जब
बजाए जाते हैं, गाए जाते हैं, तो उनको इस तरह से लिखा गया है कि ये पूरी तरह से हमारी संस्कृति को, हमारे परिवार को समर्पित रहता है। पिछले गीत में आपने देखा बाईसारा बीरा, यानी एक पत्नी अपने पति को समर्पित करते हुए अपने जो आभूषण है उनका इन गीतों में उल्लेख करती है। ये बहुत सुंदर गीत है और निश्चित रूप से इन पर जो नृत्य होता है वो भी सबको भाव विभोर कर देता है। सुंदर कार्यक्रम आप इस समय एसएन सुधा पर देख रहे हैं, जो कि एसएन सुधा का महिलाओं को समर्पित कार्यक्रम है, गणगौर महोत्सव। और ये कार्यक्रम स्वर्गीय गणेश मान जी मोदी की स्मृति में उनके पुत्र जगदीश प्रसाद जी मोदी परिवार के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस समय आप नृत्य प्रतियोगिता देख रहे हैं और नृत्य प्रतियोगिता में अगली प्रस्तुति के लिए आ रही है रंजना प्रजापत, कोड नंबर 7 मंच पे आ रही है। कदबर 16 इंद्र राजा सावन बीत्यो जाए, अरे सावन बीत्यो जाए। नृत्य प्रतियोगिता में अभी आपने कोड नंबर 7 का सुंदर नृत्य देखा। एक से बढ़कर एक सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अब मैं मंच पे बुला रहा हूँ कोड नंबर 9 पूनम जैन। मंदिर
की जड़ी, धन हिबड़े से लगा श्याम हारे जीव की जड़ी। बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही सुंदर नृत्य और मेहंदी से जुड़ा हुआ। और मेहंदी तो प्रत्येक त्योहार पर हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी मांगलिक अवसर पर महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगाती है और मेहंदी हमेशा एक महिला अपने पति के लिए लगाती है, अपने सुहाग को प्रदर्शित करने के लिए लगाती है। और मैं गणगौर माता से ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक महिला के हाथ मेहंदी से हमेशा रचे रहें। और गणगौर का पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि कुंवारी जो कन्याएं हैं वो अच्छे वर प्राप्ति के लिए ये 16 दिन का पूजन करती हैं। तो शादीशुदा महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए ये पूजन करती हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे सुधा पर ये दिव्य कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। एक साथ आप देखेंगे बहुत सारी गणगौर ईश्वर की मूर्तियां यहाँ पर पहुंची हैं जिनके हमें दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। अगली प्रस्तुति के लिए मंच पे आ रही है कोड नंबर 5 प्रांजल पारिक। छोटा सा है लल्ला मेरा करतब करे कमाल, छोटा सा है लल्ला मेरा करतब करे कमाल। लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू
नन्ही सी बहुत ही प्यारी सी बच्ची का एक बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल वाला गीत और बहुत ही मासूम और सुंदर नृत्य के साथ निश्चित रूप से ऐसे बच्चे जब मंच पे आते हैं तो हमें लगता है कि हमारा कार्यक्रम सार्थक हो चुका है, क्योंकि हमारा उद्देश्य रहता है कि नन्ही मुन्नी प्रतिभाओं को मंच मिले। ये बच्चे जब कैमरे को फेस करते हैं और यूट्यूब और टीवी पर अपना कार्यक्रम देखते हैं तो हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे त्योहारों के प्रति इनके मन में श्रद्धा पैदा होती है और ज्यादा अच्छा करने का वो प्रयास करते हैं। नृत्य प्रतियोगिता में अगली प्रस्तुति के लिए आ रही है कोड नंबर 1 कृष्णा पारिक। इस समय गणगौर महोत्सव के अंतर्गत नृत्य प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। कोड नंबर 1 के बाद में आप अपनी प्रस्तुति के लिए आ रही हैं कोड नंबर 2 योगिता पारिक। सासू जी के दाई कोनी आई
घणे फूटरा लाग रिया लाग रिया लाग रिया लागे घणे रो फूट रो लागे घणे रो फूट रो लागे घणे रो फूट रो बेटी हताया मूछ मरोड़े हो को खींचे जोर को बेटी हताया मूछ मरोड़े हो को खींचे जोर को हो को खींचे जोर को अरे चाय राज परड़ा लेवे पंच बनो तू जोर को पंच बनो तू जोर को सिर पे थारे सापो सुरंगो फुलड़ो सोनारो सोवड़ो सिर पे थारे सापो सुरंगो फुलड़ो सोनारो सोवड़ो फुलड़ो सोनारो सोवड़ो ठाट बाट सोरे वे चौधरी रिजिक कमालो मोकलो रिजिक कमालो मोकलो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आप देख रहे हैं छोटी सी बालिका मंच पे। राजस्थान के गीत जैसा मैं पहले कह चुका हूँ हंसी मजाक से भरे होते हैं, लेकिन इसमें सब कुछ अच्छा था। चौधरी का पहनावा बहुत अच्छा था, चौधरी वंश बना वो भी अच्छा था, लेकिन चिलम पहना चिलम पीना और ये जो नशे की प्रवृत्ति है वो अच्छी नहीं लगी। ऐसे सुधा हमेशा प्रयास करता है कि हम लोग नशे से दूर रहें। हालांकि ये सब गीतों की चीजें हैं और गीतों तक सीमित रहे तो ज्यादा अच्छा है, हम नशे की प्रवृत्ति नहीं रखें। लेकिन मैं इस छोटी सी गुड़िया से बातचीत करना चाहूंगा। बेटा क्या नाम आपका? तनिष्का सोनी। तनिष्का, कितना अच्छा लगता है आपको गणगौर महोत्सव के कार्यक्रम में? पिछली बार भी आप आए थे? यस। अच्छा लगा? यस। इतना अच्छा नृत्य आप करती हैं, किसने सिखाया आपको? माँ और चाचू मिलके सिखाते हैं। सब मिलके सिखाते हैं? सबको आता है नृत्य? आता है। आपको सजाया किसने? बहुत सुंदर, आप एकदम गणगौर जैसी लग रही हैं। सबने सबने, परिवार ने, पूरे ने, तभी इतना अच्छा सजी, इतना अच्छा नृत्य कर रही है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए पूरा परिवार आया है, साथ में है, कह रहे सबने मिलकर सजाया, सबने नृत्य सिखाया। और जिस परिवार में इतना स्नेह होता है, इतना प्रेम होता है, इतना समर्पण होता है, उस परिवार में बच्चे निश्चित रूप से प्रतिभा से संपन्न होते हैं। और निश्चित रूप से बहुत अच्छी प्रस्तुति इस बालिका की इस कार्यक्रम में रही है।
गणगौर पर्व हमारा राजस्थान का प्राचीन पर्व है जो कि राजघरानों से शुरू हुआ था। आज भी राजघरानों में बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जयपुर, बीकानेर, उदयपुर जैसे स्थानों पर आज भी गणगौर माता की सवारी है वो राजघरानों से यानी महलों से निकलती है। और इसका जो परंपरागत नृत्य है वो घूमर नृत्य है। हालांकि जो भी घूमर प्रस्तुत किया गया था ये एक नई हिंदी फिल्म का है जो काफी विवादों में रही थी, लेकिन जो राजस्थानी घूमर गीत है, घूमर नृत्य है, वो बहुत ही सुंदर लगता है। इस बच्चे ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया और ये जो मंच सजाया जा रहा है बच्चों के लिए है ताकि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो मंच पे आए, उनकी झिझक खुले और वो अपनी प्रतिभा को और ज्यादा निखारे। इसी के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगली प्रस्तुति आ रही है नृत्य के लिए। अगली प्रतिभागी के रूप में आ रही है कोड नंबर 18 योगिता सोनी। एक बहुत ही सुंदर दिव्य प्रस्तुति भी आपने देखा। ये राजस्थान का एक परंपरागत नृत्य है जिसको चरी नृत्य कहते हैं और ये मैंने सुना है कि रामदेव जी महाराज की भक्ति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और अभी आपने देखा यहाँ पर योगिता के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया। योगिता बहुत अच्छा नृत्य आपने किया। कहाँ से हैं आप? जसवंतगढ़। जसवंतगढ़ से ही। तो ये नृत्य के लिए आपने कितनी प्रैक्टिस की है? 1 महीने। 1 महीने की प्रैक्टिस। कितना अच्छा लगता है राजस्थानी ये गीत, राजस्थानी नृत्य आपको? बहुत अच्छा। प्रोग्राम कैसा लग रहा है गणगौर नृत्य का? बहुत अच्छा लग रहा है। आप गणगौर का पूजन करती हैं? हाँ। कितने दिन करती हैं? 16 दिन। आप सुन रहे हैं, प्रत्येक लड़की, प्रत्येक महिला गणगौर का व्रत करती है, पूजन करती है और बहुत सुंदर चरी नृत्य यहाँ पर योगिता के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और अब आ रही है अगली प्रस्तुति देने के लिए कोड नंबर 9 पूनम जैन। मोहे
एक सुंदर क्लासिक नृत्य के बाद में अब आ रही हैं मंच पे प्रस्तुति देने के लिए कोड नंबर 4 पूजा सोनी। एसएन सुधा के सबसे दिव्य कार्यक्रमों में से एक गणगौर महोत्सव आप देख रहे हैं, जिसमें 2 प्रतियोगिताएं होती हैं। एक तो गणगौर और ईश्वर जी की मूर्ति सजाने की, और एक नृत्य प्रतियोगिता। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं अपने घरों से गणगौर और ईश्वर जी की मूर्तियां लेकर आती है, जिनका 16 दिन तक पूजन होता है। आज 17वां दिन है। आज के दिन भी बहुत बड़े बड़े मेले होते हैं। आज गणगौर माता की विदाई का दिन है, और ऐसे दिन हम ये महोत्सव आयोजित करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ आप देख रहे हैं। ये देखिए कितनी दिव्य मूर्तियाँ हैं, और ये मूर्तियाँ इतनी सुंदर होती हैं, इनके आभूषण इतने सुंदर होते हैं कि बार बार इनको देखने का मन करता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये प्रतियोगिता में ये देखने को मिलता है कि सभी इनका श्रृंगार करके आते हैं। देखिए, इनके आभूषण अलग अलग मूर्तियों के आप देखिए। और हमारे हिंदू धर्म में जब विवाह होता है तो दूल्हा और दुल्हन इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। दूल्हा जहाँ पर शेरवानी पहनता है, बागा पहनता है, दुल्हन बरी पहनती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गणगौर माता ने देखिए कितनी सुंदर बरी पहनी है। और वहीं ईश्वर जी का आप ये पेचा देख सकते हैं, छापा देख सकते हैं। मैं पूरे ये देखिए, ये एक बहुत सुंदर यहाँ पर दरबार सजाए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं पूरा मंडप बनाया गया है, जिसमें गणगौर माता और ईश्वर जी विराजमान है। लगभग 2 डजन से ज़्यादा ये लगातार आप देख रहे हैं। ये जितना यहाँ पर स्थान है, यहाँ पर सब जगह आप देख रहे हैं मूर्तियाँ सजाई गई है। अभी हमारे कुछ ही देर में जजेस जो है वो इनका अवलोकन करेंगे। ये मूर्ति आप देखिए, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कितना सुंदर साफा पहनाया गया है ईश्वर जी को। और गौर माता ने आप देख रहे हैं ये चुनरी की
पीले की साड़ी पहनी आप देख रहे हैं, ये पीला होता है, पीले पर भी आपने गीत सुने होंगे। और इधर ये आप देखे हैं, ये शेरवानी पहनी गई है। और जो आजकल जो परंपरागत है चुन्नी घाघरा है वो गौर माता ने पहना है। ये छोटी मूर्ति आप देख रहे हैं जो मिट्टी की घर में बनाई जाती है और 16 दिन तक पूजन किया जाता है। और यहाँ पर जो सापा आप देख रहे हैं गुजराती स्टाइल का सापा है। और गौर माता के आभूषण देखिए आप, देखिए ये जितनी भी मूर्तियां हैं, मुझे लग रहा है कि जजेज को बहुत मुश्किल होगी जब ये देखना होगा कि इनमें से सबसे सुंदर 5 गणगौर ईश्वर जी की मूर्तियां कौन सी है जिनका सुंदर श्रृंगार किया गया है। मुझे तो सभी का श्रृंगार बहुत सुंदर लग रहा है। एक मैं मूर्ति आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये जो मूर्ति है इसमें कठपुतली कला भी झलकती है। कठपुतली में हम देखते हैं इसी तरह की मूर्तियाँ, इसी तरह की काष्ठ की मूर्तियाँ होती है जो नृत्य करती है। और ये देखिए यहाँ पर ये परी जैसी लग रही है गौर माता यहाँ पर, इसमें आप देख सकते हैं गुलाबी, दोनों ने गुलाबी पहना है, मैचिंग है दोनों की। और परी के हाथ में आप देख रहे हैं इस तरह की छड़ी होती है और पीछे तितली की ये जो वेशभूषा होती है। तो और सबसे सुंदर श्रृंगार यहाँ पर देखिए, पूरा दरबार सजाया गया है गणगौर ईश्वर जी का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ईश्वर जी और गणगौर का पूजन होता है, वहाँ पर कुएं का चित्र बनाया जाता है। यहाँ पर कुआं भी बनाया गया है, यहाँ पर घड़े कलश रखे गए हैं, यहाँ पर मयूर हैं, गाड़ियाँ हैं, फूल हैं, पुष्प है। तो मैं पुनः कहना चाहूँगा कि गणगौर महोत्सव में इस बार जो गणगौर ईश्वर जी की मूर्ति आई है वो इतनी सुंदर सजाई गई है कि जो हमारे तीनों जजेज हैं, शर्मिला जी सोनी है, पीहू पंकज जी है और साधना जी प्रधान है, उनके लिए मुश्किल होगा कि इनमें से सबसे सुंदर 5 श्रृंगार किसके हैं। अपने आप में भाग लेना ही कोई प्रतियोगिता नहीं है, हम सबको पुरस्कार देने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो सबसे 5 अच्छे श्रृंगार और सुंदर मूर्तियाँ उनको पुरस्कार दिया जाएगा और जजेज इनका अवलोकन करेंगे। रहे तीनों जजेस पंकज जी, शर्मिला जी और प्रधान जी, साधना जी प्रधान, अब सभी मूर्तियों का अवलोकन कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य है सभी, मैं कहूँगा। अवलोकन कर रहे हैं। लगभग 2 डजन मूर्तियां एसएन के इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। परीक्षाओं के चलते इस बार कम है, वरना अक्सर 30, 35, 40 मूर्तियाँ पहुँचती हैं। एक से बढ़कर एक सुंदर दिव्य मूर्तियाँ और इतने सुंदर श्रृंगार, परंपरागत मिट्टी की मूर्तियाँ भी हैं। आखिरी कोड नंबर 25 जिसमें आप देख रहे हैं लड्डू जी भी साथ में हैं। अब आप देख रहे हैं प्रतिभागी आ रहे हैं। कोड नंबर 1 की मूर्ति आप देख रहे हैं। कोड नंबर 1 की मूर्तियां गणगौर ईश्वर जी की। ये कोड नंबर 2 की मूर्तियां। कोड नंबर 3 की बहुत ही सुंदर मूर्तियां आप देख रहे हैं गणगौर ईश्वर जी की। और ये जो साफा है बहुत ही सुंदर है। ये कोड नंबर 4 की मूर्तियां आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर दरबार बनाया गया है। ठीक है, ये कोड नंबर 5 की मूर्तियां हैं, मिट्टी की परंपरागत मूर्तियां। चलो, ये कोड नंबर 6 की सुंदर मूर्तियां। कोड नंबर 7 की मूर्तियां हैं। ठीक है, ये कोड नंबर 8 की मूर्तियां हैं।
मिट्टी की परंपरागत मूर्तियाँ, ठीक सुंदर कोड नंबर 9 की मूर्तियाँ। गणगौर सजाओ प्रतियोगिता में आप इस समय सभी प्रतिभागियों को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कोड नंबर 10, छोटी सी गणगौर प्रतिमा नहीं है, जीती जागती गणगौर है, ये बहुत प्यारी है। ठीक, कोड नंबर 11 की मूर्तियाँ बहुत दिव्य, बहुत सुंदर। ऐसे सुधा का ये कार्यक्रम स्वर्गीय गणेश जी मोदी की स्मृति में जगदीश प्रसाद जी मोदी परिवार द्वारा आयोजित है, जिसमें गणगौर सजाओ प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। कोड नंबर 12 की सुंदर मूर्तियां हैं। मैं पहले कह चुका हूँ, बहुत सुंदर है, सभी के श्रृंगार आभूषण। बताया जा रहा है कि 200 वर्ष पुरानी है ये गणगौर ईश्वर की मूर्तियाँ। कोड नंबर 13 साफा बहुत ही सुंदर है और गणगौर माता ने पीला पहना हुआ है। कोड नंबर 14 एक छोटी सी बच्ची आप देख रहे हैं, मिट्टी की प्रतिमाएं लेकर आई है। यह श्रद्धा है हम सब की गणगौर माता के प्रति। एक कोड नंबर 15 सभी प्रतिमाएं बहुत सुंदर है गणगौर ईश्वर जी की। और ये कोड नंबर 17 बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, बहुत सुंदर श्रृंगार हैं, बहुत सुंदर वस्त्र हैं। और गणगौर माता के बालों का श्रृंगार देखिए, बिल्कुल आधुनिक। और ईश्वर जी ने भी बहुत सुंदर बागा पहना हुआ है। कोड नंबर 17 की मूर्तियां इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। ये कोड नंबर 18 गणगौर ईश्वर मूर्ति सजाओ प्रतियोगिता इस समय आप देख रहे हैं। ये कोड नंबर 20 जैसा मैं कह रहा था, गणगौर माता परी के रूप में है। इसमें बहुत सुंदर श्रृंगार है ये निश्चित रूप से। कोड नंबर 20 की मूर्तियां आप देख रहे हैं। ये कोड नंबर 21 ट्रेडिशनल गणगौर ईश्वर की मूर्तियां हैं। कोड नंबर 22 की मिट्टी की प्रतिमाएं, जिनका आज के दिन विसर्जन का कार्यक्रम होता है। ये कोड नंबर 23 की मिट्टी की प्रतिमाएं हैं, बहुत सुंदर हैं और सुंदर श्रृंगार वस्त्र पहनाए गए हैं। कोड नंबर 24 की बहुत सुंदर मूर्तियाँ, बहुत सुंदर पचरंगी साफा पहना हुआ है और गणगौर माता ने चुंदरी ओढ़ी है। ये कोड नंबर 25 अब आप देख रहे हैं, पहली प्रतिमा है जिसमें लड्डू जी है साथ में। गणगौर ईश्वर जी मूर्ति सजाने की प्रतियोगिता में अभी भी प्रतिभागी आ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कोड नंबर 26 एक महिला पहुंची है जो यहाँ पर मूर्तियां लेकर आ रही है। और कल आपने गणगौर का जो मेला देखा था उसमें भी आप ये मूर्तियां लेकर आई थी और हमारे आग्रह पर आज इस प्रतियोगिता में भी भाग ले रही हैं। बहुत सुंदर आप देख रहे हैं, ये चुंदरी का साफा यहाँ पर आप देख रहे हैं ईश्वर जी ने पहना है। वहीं बहुत सुंदर लाल जो जोड़ा है वो यहाँ पर गणगौर जी ने पहना हुआ है। सुंदर बहुत ही अच्छे आभूषण मोतियों के गणगौर माता को पहनाए गए हैं और किलंगी भी लगा रखी है ईश्वर जी ने। और ये आप देख रहे हैं बेटिया ने, ये देखिए ये तीनों मूर्तियां एक साथ आप देख रहे हैं। क्या नाम आपका? रजनी सोनी। कैसा लग रहा है रजनी जी आपको यहाँ पर? बहुत खुश हूँ मैं तो। आप कल कह रही थी कि मैं अहमदाबाद से यहाँ पर आई हूँ, तो अच्छा लग रहा है अहमदाबाद से आकर सुजानगढ़ में? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। ये मूर्तियाँ अहमदाबाद से ली, यहीं से ली है? यहीं से। आप नहीं चाहेंगे कि इसको गुजरात ले जाएं, वहाँ पर भी लोग देखें कि गणगौर ईश्वर जी कैसे होते हैं? वहाँ पे भी है, मैं वहाँ पे भी वाली जो ये है ईश्वर गणगौर, हमारे घर के अंदर भी ऐसी ही है। छोटी वाली गणगौर भी है और बड़ी गणगौर भी ऐसी ही निकलती है वहाँ। मैंने कल कहा था कि गुजरात में भी प्रत्येक त्योहार बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। और ये कोड नंबर 26 की मूर्तियां आप देख रहे हैं। गणगौर सजाने की प्रतियोगिता के बाद में पुनः हम लौटते हैं नृत्य प्रतियोगिता, जहां पर एक से बढ़कर एक सुंदर नृत्य की प्रस्तुतियां हो रही है। और नृत्य भगवान शिव यानी ईश्वर जी और मां गणगौर मां पार्वती को बहुत पसंद है। और अब मैं बुला रहा हूं कोड नंबर 15 मानवी को अगली प्रस्तुति देने के लिए।
थारे रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में, थारे रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में। सूरज चंदा के बहतो सागर मन जग सारो अब ना भावे। थारे रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में, थारे रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में। हरियाला बनाओ नादान बनाओ, हरियाला बनाओ नादान बनाओ। मैं सूती बादल मैल बनी ने क्यों जगानियो, मैं सूती बादल मैल बनी ने क्यों जगानियो। एक तू ही जाने थारी प्रीत बसी रग रग में, एक तू ही जाने थारी प्रीत बसी रग रग में। सावनियों बह जावे झर झर यादा जग माने थारी आवे। दो ताने गयो ए नादान बनिए, जो ताने गयो ए नादान बनिए। तन पहनगी चतराई बनी मैं मोजरी लायो ए, तन पहनगी चतराई बनी मैं जुती लायो ए। हरियाला बनाओ नादान बनाओ, हरियाला बनाओ नादान बनाओ। मैं सूती बादल मैल बनी। ये बच्ची पिछले वर्ष भी नृत्य करने के लिए आई थी, बहुत ही सुंदर हैं। हालांकि अभी जिस उम्र में है उसमें इसको बहुत ज्यादा पता नहीं है नृत्य कैसे होता है, लेकिन जो गीत बजाता थारे रूप रंग सो सोनो कोई जग में नहीं है। वास्तव में इतना सुंदर कौन हो सकता है, इतनी सुंदर तो गणगौर माता या देवी हो सकती है। और मुझे लग रहा है कि गणगौर माता छोटे से रूप में मेरे कार्यक्रम में मंच पर आ गई है और अपना ऐसा ही गीत लेकर आई है। और वास्तव में ऐसे छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हमारा जो प्रयास है कार्यक्रम आयोजित करने का वो सार्थक हो जाता है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी और यही बच्चे एक दिन बहुत बड़े कलाकार बनेंगे और हमारे सुजानगढ़ का गौरव बढ़ाएंगे, सुजानगढ़ का नाम रोशन करेंगे। और नृत्य प्रतियोगिता में अगली प्रस्तुति देने के लिए आ रही है कोड नंबर 19 वंशिका। आहे बड़े
गणगौर महोत्सव का कार्यक्रम आप देख रहे हैं। स्वर्गीय गणेश जी मोदी की स्मृति में श्री जगदीश प्रसाद जी मोदी परिवार के द्वारा ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसमें 2 प्रतियोगिताएं होती है, एक गणगौर सर जी की मूर्ति सजाने की और दूसरी नृत्य प्रतियोगिता। और नृत्य प्रतियोगिता में आप देख रहे हैं एक से बढ़कर एक सुंदर प्रस्तुतियां यहाँ पर आ रही है। अब कोड नंबर 20 आ रही है, निकिता जोशी अपना नृत्य लेकर। लंबरगिनी चलाई जाने ओ, लंबरगिनी चलाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ। मॉडल टाउन च मारे गेड़ी, मॉडल टाउन च मारे गेड़ी, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ, किथे कल्ले कल्ले। इश्क दा ऐसा पाया जाल सोनिए, तेरे पिछे लगे होया साल सोनिए, मान जा क्यों ना सता, करे गहरा नाल जग गल्ला, दुखदा है दिल मेरा चल्ला, किन्ना तड़ पावे सोनिए, पावे तू मेरी मिठी मिठी गल्ला करी जावे, कहंदी गड्डी विच गेड़ियां लवाते, हुण दूरों तक्की जा तू सोनिए। लंबरगिनी चलाई जाने ओ, लंबरगिनी चलाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले। मॉडल टाउन च मारे गेड़ी, मारे गेड़ी, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले। हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में केवल राजस्थानी गीतों पर नृत्य हो, क्योंकि ये जो हमारा त्योहार है वो राजस्थानी त्योहार है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर जैसे राजघरानों से सवारी निकलती है, तो विदेशी जो सैलानी है वो भी गणगौर माता और ईश्वर जी के दर्शन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। और इसमें राजस्थान के गीत हैं, गणगौर के गीत बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें राजस्थानी गीतों की प्रस्तुति अब आ रहे हैं। कोड नंबर 14 जो पहले उपस्थित नहीं थी, तनिष्का सोनी।
गणगौर महोत्सव का ये कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा, जिसमें 26 प्रतिभागी गणगौर और ईश्वर जी की मूर्तियां लेकर पहुंचे हैं और डांस प्रतियोगिता में बहुत सारे बच्चे भाग ले रहे हैं। अब आप देख रहे हैं एक छोटी सी गुड़िया मंच पे है, सोनाक्षी कोड नंबर 14 अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयार है। मैं भी चाहता हूं, कोड नंबर 21 है और मुझे उम्मीद है कि बिटिया की प्रस्तुति भी 21 रहेगी। एक बात सही है, हम ईश्वर से कोई कामना करते हैं तो पूरी हो जाती है। मेरे मन में एक था कि कोई सामूहिक नृत्य नहीं हुआ आज के कार्यक्रम में, और जब सोनाक्षी नृत्य कर रही थी तो उनकी मम्मी भी मंच पे आ गई और माँ बेटी ने बहुत ही सुंदर नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत किया। और अभी आपने सुना, आप अहमदाबाद रहती हैं और कल मेले में भी आप मूर्ति लेकर वहाँ पर पहुंची थी जहाँ पर हमने इनका इंटरव्यू किया था, और त्योहार के प्रति श्रद्धा थी। एक निवेदन पर आप यहाँ पर पहुंची, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने बहुत सुंदर नृत्य अपनी बेटी के साथ प्रस्तुत किया। सारी प्रतियोगिता हो चुकी है, नृत्य प्रतियोगिता हो चुकी है और गणगौर ईश्वर जी की मूर्ति सजाने की प्रतियोगिता हो चुकी है। हमारी तीनों जजेस जो हैं, साधना जी प्रधान, पंकज जी और शर्मिला जी सोनी समय अंकों की गणना कर रही है। और मैं आप बता दूं, दोनों ही जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें जो टॉप 5 रहेंगे उनको बड़े प्राइज दिए जाएंगे। उसके अलावा सभी प्रतिभागियों को हम यहाँ पर पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे, क्योंकि कोई प्रतियोगिता नहीं है। प्रतियोगिता इसलिए नाम दिया जाता है ताकि सब अच्छा करने का प्रयास करें। और मुझे बहुत खुशी है कि सभी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया, नृत्य बहुत अच्छे रहे। गणगौर ईश्वर जी की मूर्तियां बहुत सुंदर आई और श्रृंगार भी बहुत सुंदर हुआ। देखते हैं अब बड़े पुरस्कार किनको मिलते हैं और बाकी सम्मान किनको मिलता है। थोड़े से इंतजार के बाद हम पुरस्कार वितरण समारोह शुरू करेंगे। इसी बीच हमारे 2 खास अतिथि हैं, उनका हम सम्मान करेंगे। और हमारे बीच सुनील जी मोदी के 2 और मित्र यहाँ पर पहुंचे हैं, विकास जी और प्रशांत जी। हम उनका भी सम्मान करेंगे। उनसे निवेदन है कि आप आए, हम आपका पुष्पमाला पहनाकर सम्मान करना चाहते हैं। भाटिका प्रशांत जी का सम्मान किया जा रहा है, विकास जी का सम्मान किया जा रहा है।
हमारे कार्यक्रम की सबसे बड़ी दिव्यता, सबसे बड़ी सुंदरता है गणगौर ईश्वर जी की ये दो दिव्य मूर्तियां जो राम सिंह जी भाटी यहाँ पर लेकर आए हैं। मैं उस महान व्यक्ति का सम्मान करवाना चाहूंगा जो हमारे कार्यक्रम को सुंदर बनाते हैं। मैं राम सिंह जी भाटी से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर मंच के सामने आए, हम आपको यहाँ पर सम्मानित करना चाहते हैं। ये आपका सम्मान नहीं, हमारे कार्यक्रम का सम्मान है। गणगौर ईश्वर जी की इतनी सुंदर मूर्तियां लेकर आप आते हैं और हमारे कार्यक्रम को चार चांद लग जाते हैं। राम सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये पूछना चाहूंगा कि मूर्तियां आप कहां से लेकर आए? ये लेके आए मेड़ता सिटी से। कितने वर्षों पहले? 4 साल हो गया। कितना गर्व होता है हमारे त्योहार पर, और जब आप गणगौर ईश्वर जी को मस्तक पर लेकर गणगौर के मेले में पहुंचते हैं, सब इनके दर्शन करते हैं। 3-4 किलोमीटर पड़ जाए सब गराऊं ये वास्ते बना आदमी कर फिर ले आने पड़े लोग किराए। चलिए मैं अब आपको ज्यादा नहीं रोकना चाहूंगा क्योंकि आज गणगौर माता की सवारी नाथोतला पहुंचेगी और ये मूर्तियां आज के मेले में भी सभी दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर आकर्षण का केंद्र रहेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा हमारा सहयोग बनाए रखेंगे और इसी तरह से हमारे कार्यक्रम में आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। काबरा जी भी राम सिंह जी के सम्मान में कुछ कहना चाहते हैं? राम सिंह जी के सम्मान में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनका जो ये सृजन है, इनका जो प्रयास है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ उपस्थित हर आदमी जोरदार तालियां बजाए। और महिलाओं से मेरा विशेष आग्रह है कि ये गणगौर का पर्व है और ये इस पर्व को जिस तरीके से सृजित करके यहाँ आते हैं और इन गौर और ईश्वर जी को लाते हैं, उसमें आप सभी को तो अकल्पनीय खुशी मिलनी चाहिए। तो जोरदार तालियां राम सिंह जी के सम्मान के लिए मैं चाहता हूं और मैं पुनः धन्यवाद करता हूं राम सिंह जी का और तिवारी जी के इस कार्यक्रम के संयोजन का। और इस कार्यक्रम की जो जितनी भी रूपरेखा तिवारी जी ने बनाई है, मैं समझता हूं तिवारी जी का प्रयास ज्यादा सार्थक रहा है बनिस्बत पार्टिसिपेंट्स का। पार्टिसिपेंट से बेहतर उम्मीद की जाती है कि वो जब नाम पुकारे तब तत्काल तैयार रहे। अगर एंकर को या अगर आयोजक को, मंच संचालक को अगर इंतजार करना पड़े तो उसे बड़ी खीज होती है, क्योंकि मंच का संचालन मैं भी करता हूं और मैं इस मंच के माध्यम से स्वर्गीय श्री गणेशमल जी मोदी की स्मृति में श्री जगदीश प्रसाद जी मोदी के सौजन्य से, परिवार के सौजन्य से इस कार्यक्रम को जो वो आयोजित कर रहे हैं और श्री जगदीश प्रसाद जी मोदी के 3 पुत्र श्री जयदीप जी मोदी, श्री सुनील जी मोदी और श्री विपुल जी मोदी, वो आज हमारे बीच में यहाँ नहीं है, अभी दुबई में है, इसलिए वो इस कार्यक्रम में आ नहीं सके। लेकिन ऐसा परिवार जो जगदीश प्रसाद जी के 3 पुत्र हैं, ऐसा परिवार मैं चाहता हूँ भगवान सभी को दे और इन्हें जीवन में जितने आनंद, जितनी खुशियाँ और जितने भाव इनके जीवन में भरे उतने कम हैं, क्योंकि पता नहीं ये परिवार या ये तीनों भाई मिलके कितने व्यक्तियों का प्रतिवर्ष भला करते हैं। और ये एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो इस हाथ से देते हैं और उस हाथ को पता नहीं चलता। तो ऐसे व्यक्ति और ऐसे परिवार के लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी एक दफ़ा जोरदार तालियां बजाइए। और सृजन की बात यह है कि ये इस कार्यक्रम को अपनी आत्मा की गहराई से आयोजित करते हैं। पुनः मैं मोदी परिवार को, श्री गणेशमल जी मोदी की स्मृति में श्री जगदीश प्रसाद जी मोदी को, उनके 3 पुत्रों श्री जयदीप जी मोदी, श्री सुनील जी मोदी और श्री विपुल जी मोदी को साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी घर में जो बहुएं हैं, जो गौर के स्वरूप हैं तीनों की तीनों, और उनके जो पोते पोतियाँ हैं, उन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ कि उनके घर में वाकई एक समृद्ध, शालीन और सभ्य परिवार बसता है। और जो अपनी तो सोचते ही हैं, लेकिन उनकी थीम है अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल बेगाने के लिए। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं चाहता हूं कि सुजानगढ़ का ये गौरव है कि ऐसा परिवार, ऐसे 3 भाई, ऐसा गौरव जो हमको प्राप्त उनके माध्यम से यहाँ हो रहा है। कितने काम में उनको गिनाऊं, ये मंच नहीं है, कितने काम में उनको गिनाऊं,
कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मेरी उम्र भी शायद छोटी पड़ जाएगी। तो ये मंच गौर माता का मंच है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह के इतना ही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर उनकी प्रेरणा से 10, 20, 50 परिवार इस सुजानगढ़ में ऐसे बनाएं और ताकि यहाँ सभी का कार्यक्रम या सभी के काम जो हैं वो बिना किसी के एहसास के, उनको बिना एहसास हुए कार्य जो है वो सिद्धि हो सके। साधुवाद, धन्यवाद। आयोजक महोदय श्रीमान जी मोदी परिवार के पूरे सदस्यों को धन्यवाद और विशेष रूप से मैं तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने संक्षिप्त समय में ही इस कार्यक्रम को बहुत ही सृजनात्मक और सुंदर तरीके से आयोजित किया है। 10 वर्ष से लगातार उनका ये प्रयास और सराहनीय प्रयास, इस प्रयास के लिए तिवारी जी और उनके सुपुत्र के लिए मैं चाहता हूं पुनः एक दफ़ा तालियां, और मैं अपनी तरफ से सबसे पहले बजाता हूं तिवारी जी के लिए और उनके परिवार के लिए और मोदी परिवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी जी, आपका प्रेम है। मैं जो कार्यक्रम कर रहा हूँ ये मोदी परिवार के सहयोग से और आप सबके सहयोग से है। आप लोग आते हैं तब इतना कार्यक्रम सुंदर होता है। कार्यक्रम को सुंदर मैं नहीं बनाता हूँ, मैं तो बीच में आकर परेशान करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि सब गणगौर माता को देखना चाहते हैं, नृत्य देखना चाहते हैं। मेरा चेहरा कोई नहीं देखना चाहता है। मैं तो दिन रात SCN के YouTube और TV पे रहता ही हूँ, लेकिन मेरी आदत है बीच में आने की, इसलिए मैं आ जाता हूँ। लेकिन आपका प्रेम है कि आप मेरे चैनल को देखते हैं और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप सब अपना प्रेम बनाए रखें और मेरे कार्यक्रम को देखते रहें, ताकि एक से बढ़कर एक सुंदर कार्यक्रम हम आयोजित करते रहें। आइए पुरस्कार की तरफ चलते हैं, जहां पर हम सबका सभी प्रतिभागियों का सम्मान करेंगे। चलिए, एक नाम मेरे पास लिखा हुआ था, उस लड़की की एग्जाम था, कॉलेज से सीधी वो तैयार होकर आई है। तो मैं आखिरी प्रतिभागी के रूप में कोड नंबर 27 दिव्या जांगीर को मंच पे बुलाता हूँ। किसी भी कार्यक्रम में कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जजेस की होती है, जो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय देते हैं। और आज मुझे खुशी है कि तीनों जो हस्तियां हमारी जजेस हैं वो अपने क्षेत्र की बहुत बड़ी हस्तियां हैं। एक और जहां पंकज जी जो मेरे बगल में खड़ी हैं, बहुत बड़ी चित्रकार हैं, बहुत बड़ी कलाकार हैं, मूर्तियां बनाती है, चित्र बनाती है। और शर्मिला जी सोनी जो उनके बगल में खड़ी हैं वो PhD है और एक सामाजिक संगठन से जुड़ी है और बहुत अच्छे कार्य सुजानगढ़ के लेकर रही है। वहीं साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है साधना जी प्रधान, जो कि सुजानगढ़ के मशहूर डॉक्टर NK प्रधान साहब की धर्मपत्नी है। और साहित्य के क्षेत्र में प्रत्येक सप्ताह सुजानगढ़ में कार्यक्रम करके साहित्य को पुष्ट करने का कार्य कर रही है। आइए बातचीत करते हैं। आज के कार्यक्रम में आपने इतने प्रतियोगियों को
डांस करते देखा, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां आपके सामने आई सजे। ओवरऑल क्या करना चाहिए, किस आधार पर आपने अपना निर्णय दिया? सबसे पहले पंकज जी आप बताएं। सभी प्रतियोगियों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मन अभिभूत हो गया इन सभी का देखकर, और अच्छा लगा कि हमारे प्रदेश में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम को हम इसी तरह जीवंत बनाए रखे हैं और हमेशा कोशिश करें कि इस तरह के प्रोग्राम्स होते ही रहें। सर मैं क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं एस.सी. सुजला और मोदी परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूँगी जो सुजानगढ़ समाज को इतना अच्छा कार्यक्रम प्रतिवर्ष देते हैं। और उसके बाद मैं कहूँगी कि गणगौर की अभी जो अपन ने प्रतियोगिता की है, तो भगवान कभी ये नहीं कि कोई कुरूप होते, वो तो हमेशा ही सुंदर होते हैं चाहे किसी भी रूप में हो। तो एक सबसे कठिन काम ये है कि गणगौर प्रतियोगिता में जो निर्णायक की भूमिका निभाना, हमने इसमें एक एक चीज देखी है कि गले में क्या पहना है, किसने क्या कैसा करके पूरा हमने प्रयास किया है न्याय करने का। और दूसरी बात ये है कि जो अभी अपन ने देखा नृत्य प्रतियोगिता हो रही थी, एक तो विशेषकर उसमें अपने पहनावे का ध्यान रखें, क्योंकि ये जो नृत्य होता है पूरी दुनिया देखती है, शिव जी प्रसारित करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। कृपया अपने कपड़ों को व्यवस्थित तरीके से पहन के आए और एक्सप्रेशन स्माइल हमेशा रखे चेहरे पे। और एक अगर अपन अच्छे से पेपर की तैयारी करते हैं लेकिन पेपर शुरू होने के 10 मिनट बाद पहुंचते हैं तो कोई मतलब नहीं है उस तैयारी का। सबसे सुपर परफॉर्मेंस सबसे लास्ट में आई। हमारी मजबूरी समय की बाध्यता, 12 बजे का बोला और वो 4 बजे 3 बजे आते हैं, हमारी बहुत मजबूरी, बस हम उसे नहीं ले सके, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। बहुत बहुत धन्यवाद। साधना जी क्या कहेंगे? एस.सी. सुजला और चैनल का और गणेश हिमल मोदी स्मृति में जो ये आयोजन हर वर्ष किया जा रहा है हमारे सुजानगढ़ में, अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। और सदियों पुरानी हमारी जो गणगौर हमारा सांस्कृतिक प्रतीक है, एक त्योहार है हमारा, उसको जीवंत बनाए रखने का जो एक सुंदर प्रयास किया जा रहा है, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। और इस तरह के आयोजन और हमारी राजस्थान संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का प्रयास हम सतत करते रहेंगे, यही मैं आप लोगों से अपेक्षा है। और एशियन चैनल जो हमारा इतना अच्छा कार्य कर रहा है और हर क्षेत्र में इनकी जो उपलब्धि मैं हर दिन देखती हूँ अपने आप में बेमिसाल है, इसके लिए तिवारी जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और दूसरी बात जो शर्मिला जी ने कही वही मैंने आज नोट की कि ये जो है हमारा सब जगह दिखाया जाता है, तो जो भी बालिकाएं आए बिल्कुल अच्छी तैयारी के साथ आए। और पहनावे का, हालांकि नृत्य एक से बढ़कर एक था, हमारे लिए जजमेंट करना वाकई बहुत कठिन था, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस थी, लेकिन अपने पहनावे का एक दो जगह थोड़ा बहुत हमें अखरा, वो पहनावे का पूरा ध्यान रखे आए। और जितना आप ढके हुए आएंगे मैं कहती हूँ उतना ही सुंदर लगेगा। आप ये फिल्मों का बिल्कुल प्रदर्शन यहाँ न करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भारतीय संस्कृति का त्योहार है और उसी गरिमा में और उसी तरह की ड्रेसेस में आप आए तो और भी सुंदर लगेगा। और मैं ये सबसे कहना चाहती हूँ, इसे अन्यथा न ले, ये हमारी गरिमा है, जितना पहनेंगे यही हमारी भारतीय संस्कृति है। बिल्कुल बहुत सुंदर विचार है और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि राजस्थान के पहनावे में गरिमा है और स्त्री को कहा जाता है कि लज्जा भी स्त्री का एक गहना है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपके तीनों के विचारों से बहुत सहमत हूँ और मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इतने दिव्य कार्यक्रम में आपने जजमेंट करके मेरे कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और रिजल्ट मेरे हाथ में है, अब हम रिजल्ट प्रस्तुत करेंगे। मैं श्री गिरधारी जी काबरा से निवेदन करूंगा कि मंच पे आए और मैं कमला जी डोसी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे आ जाए, ताकि और साथ में विकास जी और प्रशांत जी भी मंच पे आ जाए और हम अब प्रतिभागियों को। हाँ जी, मैं सबसे पहले नृत्य प्रतियोगिता के जो पुरस्कार है वो प्रदान करवाना चाहूंगा और इसमें अंकों के आधार पर जो 5 बेस्ट रहे हैं उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। 5 नाम हैं, उनमें मैं एक एक करके नाम बुलाना चाहूंगा और वो मंच पे आएंगे और अपना पुरस्कार लेंगे। सबसे पहला नाम है योगिता सोनी, जिन्होंने चरी नृत्य प्रस्तुत किया था, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय था। वाई मंच पर काबरा जी पुरस्कार लेके आ जाए। टॉप 5 जो बेस्ट 5 नृत्य थे उनमें पहला नाम है योगिता का, दूसरा नाम है तनिष्का सोनी, दोनों का ही नाम है। कनिष्का भी आ जाए, तनिष्का भी आ जाए। छोटी छोटी बच्चों ने अच्छी प्रस्तुतियां दी थी।
दोनों का अलग प्राइस है बेटा, आपको और मिलेगा। कनिष्का भी आए। चलिए एक और लगे आए। कोड नंबर 19 का 19 कौन है? कोड नंबर 19 एक मिनट बाद ले लो बेटा। उसके बाद में प्रांजल पारिक मंच पे आए, जिन्होंने लड्डू गोपाल जी के गीत पर बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया था। इस बार नन्हे मुन्ने बच्चों को पुरस्कार मिल रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है। उधर देखिए बेटा, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है, हमारा एक और कार्यक्रम होता है जो महिलाओं को समर्पित होता है, उसमें हम केवल महिलाओं को पुरस्कार देते हैं, बच्चे नृत्य करते हैं उनको इनाम नहीं देते। लेकिन ये छोटी छोटी गणगौर है जिनको पुरस्कार मिले। आखिर में जो 5वां नाम है वो सबसे आखिर प्रस्तुति थी, जो लेट आई लेकिन जीत के गई। दिव्या जांगीर मंच पे आए, जिन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी यहाँ पर। तभी कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अब मैं गणगौर प्रतियोगिता के 5 पुरस्कार हैं, उनमें कोड नंबर बोल रहा हूं, वो आएंगे। कोड नंबर 4 और कोड नंबर 4 है कृष्णा पारिक। बहुत सुंदर श्रृंगार था। बिल्कुल। उसके बाद में है कोड नंबर 13। उसके बाद में कोड नंबर 16। कोड नंबर 16 पुखराज जी। कोड नंबर 16 गणगौर सजाओ प्रतियोगिता में। और उसके बाद कोड नंबर 20 योगिता सोनी। आखिर में कोड नंबर 24 आइए। कोड नंबर 24 मूर्तियां लेकर आ रहे हैं साथ में। अब मैं जिनके नाम बोल रहा हूं वो सभी एक एक करके आएंगे और अपने पुरस्कार लेंगे। अब मैं पहले गणगौर प्रतियोगिता में जो सभी जिन्होंने भाग लिया उनके नाम बोल रहा हूं। जिनको पुरस्कार 5 में आ गया वो नहीं आएंगे, बाकी सभी अपना पुरस्कार लेंगे। भावना पारिक, अनीता पारिक, अनीता पारिक, सरोजी जांगीर, सरोज जांगीर, कृष्णा पारिक, योगिता पारिक, पार्वती सोनी, चंद्र प्रभासी सोनी। जिनको पुरस्कार मिल वो नहीं आएंगे, जिनको बड़ा पुरस्कार मिल गया वो नहीं आएंगे। हाँ। विनीश पारिक, सभी एक एक करके आ जाए। संतोष मटोलिया, चंद्रकला जैन, किरण पारिक, इशिता प्रजापत, सोनाली चांडक, सरिता तिवारी, अभी डांस वाला पुरस्कार सभी लेके जाएं अगर नाम नहीं बोला गया है, क्योंकि कुछ नाम इस पन्ने में नहीं है मेरे पास। नृत्य प्रतियोगिता में एक एक करके आ जाए कोड नंबर से। जिनको टॉप 5 में है वो नहीं आएंगे। आइए रंजना, आप दोनों बहनें आए डांस प्रोग्राम में। नृत्य प्रतियोगिता के पुरस्कार
नृत्य प्रतियोगिता में कृष्णा पारिक, योगिता पारिक, पार्वती, पूजा सोनी, प्रांजल पारिक, रंजना प्रजापत, सरोज जांगीड़, पूनम जैन, ख्याति शर्मा, दिव्या सोनी नहीं थी डांस में, मोनिका भी नहीं थी। कनिष्का को पुरस्कार मिल चुका है तो 5 में। डांस प्रतियोगिता में जो है वो सभी अपना पुरस्कार लेकर जाएं। सामने सभी अपना पुरस्कार ले लें। ये वो प्रतिभागी है जिन्होंने डांस प्रतियोगिता में भाग लिया था। हम सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं जिन्होंने कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को सुंदर बनाया। हमारी जजेस का हम सम्मान कर रहे हैं। एक सम्मान मात्र है, पुरस्कार हम आपको क्या दे सकते हैं। मैं शर्मिला जी से और पंकज जी से निवेदन करूंगा कि मंच पे आ जाएं पुरस्कार लेने के लिए। और हमारे साउंड ऑपरेटर जावेद जी की तरफ से आप आए मंच पे, हम आपका सम्मान करेंगे। शर्मिला जी सोनी का हम सम्मान कर रहे हैं। पंकज जी आए। मैं दे दूंगा, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख ले। हमारे नाम क्या? और शाहरुख का हम सम्मान कर रहे हैं। सोनू साउंड की तरफ से शाहरुख पुरस्कार ले रहे हैं। धन्यवाद। प्रांजल पारिक प्लीज स्टेज पे आना। चीने जो लड्डू गोपाल पे जो किया कहना चाहती हूँ, टॉफी खाना। गॉड में ब्लेस यू। आप लोगों ने इस कार्यक्रम की जिस तरीके से शोभा बढ़ाई है, सभी को मैं मोदी परिवार की तरफ से श्री स्वर्गीय गणेशमल जी मोदी की स्मृति में श्री जगदीश प्रसाद जी मोदी द्वारा आयोजित, उनके सुपुत्रों श्री जयदीप जी मोदी, श्री सुनील जी मोदी और श्री विपुल जी मोदी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आए हुए सभी महानुभावों का हृदय से मोदी परिवार की तरफ से और हम सभी की तरफ से, तिवारी जी की तरफ से साधुवाद धन्यवाद करता हूं। और मैं जजेस का विशेष रूप से आभारी हूं, कमला जी ढोसी का आभारी हूं कि उन्होंने इतना कीमती समय और बिना किसी झिझक के 4-4 घंटे उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए निकाले। तो मैं जजेस महोदय, मिसेस प्रधान और मिसेस सोनी, शर्मिला जी, पंकज कुंवर जी, मैं आप सभी, मैंने गलती से पंकज कुंवर सुन लिया, तो पंकज टोनवाल जी का मैं आभारी हूँ। और विशेष रूप से मैं आप तीनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और कमला जी ढोसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको धन्यवाद दिए बगैर जो आप लोगों के पीछे खड़ी हैं, माय डियर मुकेश जी रावतानी की धर्म पत्नी, उनको धन्यवाद दिए बगैर तो मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम को परिपूर्ण रूप मिल ही नहीं सकता। कार्यक्रम होता है, आपका और मुकेश भैया का हमेशा अतुलनीय योगदान रहता है। आप सुजानगढ़ के प्रत्येक कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और आप दोनों का मैं धन्यवाद देता हूं। साधुवाद सभी के लिए और धन्यवाद। ये था एसएन सुधा का खास कार्यक्रम जो स्वर्गीय गणेशमल जी मोदी की स्मृति में उनके सुपुत्र जगदीश प्रसाद जी मोदी और पौत्र सुनील जी मोदी, जयदीप जी मोदी और विपुल जी मोदी के सौजन्य से आयोजित किया गया, जिसमें नृत्य प्रतियोगिता और गणगौर ईश्वर सजाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 26 महिलाएं गणगौर ईश्वर जी की मूर्तियां लेकर आई और 20 से ज़्यादा महिलाओं लड़कियों ने नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया। निश्चित रूप से हमें गणगौर के दिव्य पर्व पर गर्व है जो राजस्थान का परंपरागत त्यौहार है और 10 वर्षों से मोदी परिवार के सौजन्य से ये कार्यक्रम हम मनाते हैं, जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में एक साथ हम गणगौर ईश्वर जी के दर्शन करते हैं।
ऐसे सुलगले मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।